मैथ के पेपर में समय थोड़ा कम बचता है क्योंकि सॉल्व करने में टाइम जाता है, इसलिए समय को विशेष ध्यान में रखते हुए मैथ का पेपर आप करें। 9वीं क्लास का ये पेपर है। सभी दिशा निर्देशांक यहाँ पर दे दिए गए। एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखें कि एक चीज़, जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उसमें पैटर्न वही रहेगा, लेकिन संख्याएं आपकी एग्जाम में बदल सकती हैं या हूबहू ये भी आ सकती हैं। तो आप पेपर के पैटर्न को देखेंगे, ना कि उन क्वेश्चनों को एज इट इज़ रटोगे। उन क्वेश्चनों को करने का तरीका देखना, वो क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं उनको आपको सीखना होगा। दोस्तों हूबहू इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चनों का संख्या यदि बदल गई तो आप पर वो भी आने चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और जो घंटी का निशान है उसे दबा दें, क्योंकि हूबहू पेपर आपको हमारे चैनल पर मिला करेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका होने वाला है 327/500 का दशमलव रूप कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.654 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका बहुपद 3y - y² + 4 की घात क्या है। तो इसका ए ऑप्शन सही होने वाला है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी 0 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण यहाँ पर आपका 30 डिग्री हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है वह कौन कहलाता है। वह ऋजु कोण कहलाता है। अगला 7वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो आयत का परिमाप कितना होगा। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा 60 मीटर। 8वां क्वेश्चन दे रखा है एक वर्ग की भुजा 7 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा 49 मीटर वर्ग मीटर इसका सही आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किसी बंटन का परास 50 मीटर है तथा वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आपका 5 सी हो जाएगा। अगला 10वां क्वेश्चन दे रखा है किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य ही उसका बहुलक मूल्य होता है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन जो एवरेज वाले वो आपके पूरे कर लिए। अब इसके बाद हम इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जहाँ पर आपके वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है यदि y, तो आपको यहाँ रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये y बराबर 2x - 3 है। यहाँ पर माइनस की जगह आप बराबर साइन लगा ले में, तो y बराबर 2x - 3 तथा y बराबर 5 हो तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 4। ये आप सॉल्व करके देख ले, हमने पूरा सॉल्व करके आपको बताया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका संपूरक कोण की परिभाषा लिखो। तो दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको संपूरक कोण के नाम से जाना जाता है। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाता है वो संपूरक कोण होता है। अगला चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका चित्र POQ एक सरल रेखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 40 डिग्री मान दिया हुआ है ऑलरेडी। एक को आप 4x + 3x बराबर कितना होता है 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पूरी आपकी 180 डिग्री की है। तो मैंने 40 को जोड़ दिया, 4x को जोड़ दिया और 3x को जोड़ दिया, बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर यदि आप x को सॉल्व कर लोगे तो ये आपका 20 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान आपका क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। तो 4 × 20 करोगे तो ये तो आपका कितना आ गया 80, और 3 × 20 करोगे तो ये कितना आ गया आपका 60। तो 60 और 40 100 और 80 180, तो ये पूरा आपका 180 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5वां। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे दो पूरक कोण आपस में समान हैं, तो प्रत्येक का मान लिखिए। तो प्रत्येक का मान हो जाएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री, दोनों का कोण 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो इसमें लगने वाली टाइल्स की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे में आपका आ जाएगा प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल, प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल। ये सूत्र आप यहां पर लगा दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट आप देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि ABC
त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। ये सूत्र आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं, समकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप 3 आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है आपका, संख्या b को परिमेय संख्या कहा जाता है, यदि इसे किस के रूप में लिखा जा सकता हो? तो p अपॉन q के रूप में यदि लिखें तो इसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो p अपॉन q इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, 90 डिग्री कोण को पूरक कोण का परिमाप होता है। तो 90 डिग्री कोण का पूरक कोण का परिमाप आपका 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप 0 डिग्री फिल कर दोगे। तो ये हमने ए पार्ट को यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे बे पार्ट की तरफ। तो बे पार्ट में बहुपद 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12 में x के निम्नलिखित मानों को ज्ञात कीजिए। तो ये आपको थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करने। 12वां क्वेश्चन, अथवा में गुणनखंड का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। इन मानों को आपको ज्ञात करना है। एक एक क्वेश्चन को हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 को 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप देख लीजिए। पूरा पेपर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें। खंड से इसके बाद चालू हो जाता है। खंड से में 20वां क्वेश्चन दे रखा है, 1/√3 प्लस √2 प्लस √3 का हर का परिमेयकरण कीजिए। अथवा में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, निम्न घनों का विस्तार कीजिए 3x माइनस 2 की होल पावर 3। 22वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। विलोपन विधि द्वारा इसको हल करना है आपको। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 24 भी हम दिखा रहे हैं, जो कि खंड ड में आ जाता है और बारंबारता बंटन और इनका क्वेश्चन आपका आना निश्चित है। एक क्वेश्चन आपका इनका जरूर आएगा। तो इस तरह से ये आपका खंड द के बाद खंड यह चालू हो जाता है और टोटल ये सभी प्रश्न हमने अपने स्क्रीन पर आपको दिखा दिए हैं। पीडीएफ फाइल यदि आपको इस पेपर की चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर